सरू का तो आज बचना नामुमकिन था, लेकिन किसने पलट दिया पूरी खेल? किसने अनिका कामिनी के खतरनाक प्लान को तोड़कर सरू की सांसें वापस लौटा दीं? आज का एपिसोड ऐसा था कि एक पल के लिए लगा सरू की कहानी यहीं खत्म। अनिका की आंखों में वो वही पुरानी नफरत जल रही थी जो एक छोटी सी खरोच से शुरू होकर आज सरू को मिटा देने की हद तक पहुंच चुकी है। कामिनी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। उसका गुस्सा ऐसा कि वो खुद कह रही थी, मेरी नातिन के हाथ में लगी चोट का हिसाब सरू की जान से चुकाना पड़ेगा। सुनने में जितना डरावना, असल में उससे भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि अनिका और कामिनी ने आज बहुत बड़ा दांव खेला। सीधा असैसिनेशन प्लान। जी हां, सरू को रास्ते से हटाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार। और इस बार तो उन्होंने कोई गलती भी नहीं छोड़ी। आदमी भेजा गया, जगह तय की गई, और बस इंतजार था सही वक्त का। उधर सरू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक चाल पर कौन नजर रख रहा है। वो तो अपनी ही टेंशन में थी। वेद से बढ़ती गलतफहमियां, लगातार आती परेशानियां, और ऊपर से हालात ऐसे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी जिंदगी से खेल रहा हो। लेकिन फिर भी सरू को कहीं न कहीं शक होने लगा था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। किसी की चाल है, और वो चाल बहुत गहरी है। तभी कहानी में पहला बड़ा झटका लगा, क्योंकि सरू पर पहला हमला हो चुका था। हाँ, वही गुंडा, वही प्लान, वही अनिका और कामिनी की सोच। पर किस्मत ने सरू को उस वक्त बचा लिया। आदमी चूक गया। अनिका और कामिनी का चेहरा तमतमा गया। उनके लिए ये बस शुरुआत थी, हार नहीं। दूसरी बार उन्होंने हमला पहले से ज्यादा खतरनाक रखा। सरू अकेली, रास्ता सुनसान, और उस गुंडे की चाल साफ। इस बार निशाना चूकने वाला नहीं था। सरू को लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, और उस पल उसकी धड़कनें जैसे रुक ही गईं। वार होने ही वाला था। चाकू हवा चीर चुका था। सरू की आंखों में एक पल के लिए मौत की तस्वीर तक दिख गई। लेकिन तभी अचानक किसी ने बीच में आकर वो वार रोक लिया। वेद! हाँ, वेद वहां था, और उसने बिना सोचे, बिना रुके पूरा वार अपने ऊपर ले लिया। एक पल के लिए लगा दोनों गिर पड़ेंगे। दोनों की सांसें जैसे अटक गईं। सरू हैरान, सदमे में, वेद गुस्से में, खून से भरा, मगर फिर भी सरू को ढाल की तरह पकड़े हुए। वेद ने उस गुंडे की गर्दन पकड़कर वही सवाल पूछा जो सबके दिमाग में घूम रहा था। किसने भेजा है तुझे? कौन चाहता है सरू की मौत? लेकिन जवाब, वो तो हमला करने आया, आदमी भी देने से रहा। वो भागने लगा, और वेद ने पीछा किया। पर कहानी यहां और उलझती चली गई। उधर सरू के दिमाग में अब कोई शक नहीं बचा था। उसने साफ समझ लिया, इन सब के पीछे अनिका और कामिनी का ही हाथ है। उनकी नफरत अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि जुनून बन चुका है। लेकिन सरू की सबसे बड़ी गलती, वो ये बात वेद को नहीं बताएगी। हाँ, वो चुप रहेगी, और यही चुप्पी आगे चलकर कितना बड़ा तूफान खड़ा करेगी, ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये है, वेद जिस आदमी का पीछा कर रहा है, क्या वो सच बताएगा, या फिर अनिका और कामिनी कोई और बड़ा खेल खेलने वाली हैं, जो सरू और वेद दोनों की जिंदगी उलटकर रख देगा? आखिर अनिका कामिनी का अगला कदम क्या है, और सरू की ये चुप्पी क्या उसे और खतरे में धकेल देगी? क्या आप अगला हिस्सा जानना चाहते हैं?